अंतरिक्ष से धरती की ओर आ रही बड़ी आफत। दिशा बदली तो धरती पर आ सकती है तबाही। कोरोना के साथ अब खगोलीय पिंड की टेंशन। दुनिया कोरोना के कोहराम से परेशान है। हराहट से धड़कन बढ़ रही है, लेकिन प्रकृति है कि लगता है कि बदला लेने पर आमादा है, क्योंकि अति सूक्ष्म जीव कहर बरपा रहा है तो आसमान से एक भारी भरकम पिंड आफत बनकर टूटने को तैयार है। बहुत कम वक्त बचा है जब ये नई मुसीबत अंतरिक्ष से धरती पर कोहराम मचा सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं, क्योंकि जरा सी दिशा बदली तो समझो कि धरती पर सुनामी तय है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 1.5 महीने पहले ही खुलासा कर चुकी है कि ये उल्का पिंड धरती की तरफ एक बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। बाकायदा तस्वीरें भी जारी की जा चुकी हैं। नासा ने बताया है कि ये एस्टेरॉयड धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना बड़ा है। अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इससे भारी तबाही मच सकती है। पृथ्वी से टकराया तो क्या होगा? अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा ने एस्टेरॉयड ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए इस विशाल काय एस्टेरॉयड का पता लगाया है। यह एस्टेरॉयड जिस रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, अगर ये पृथ्वी से टकराया तो भयंकर सुनामी ला सकता है। हालांकि नासा का कहना है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से होकर गुजरेगा। अंतरिक्ष विज्ञानी अब इस धूमकेतु की दिशा का अध्ययन करने में जुट गए हैं। वैसे इस एस्टेरॉयड को लेकर अगर आपकी धड़कनें ऊपर नीचे होना शुरू हो गई हैं, तो ऐसी बात कतई नहीं है कि ये धरती से टकराएगा ही। खुद नासा के वैज्ञानिकों ने भी क्लियर किया है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से किसी भी सूरत में टकराने वाला नहीं है। अगर किसी दबाव के कारण इसकी दिशा बदल जाती है तब कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। यानी अगर ये पृथ्वी के गुरुत्व प्रभाव में आ गया तो फिर तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एस्टेरॉयड की स्पीड 31,320 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक से कहीं तो करीब 8.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी जिस रफ्तार से बुलेट चलती है उससे करीब 10 गुना ज्यादा। इस रफ्तार से अगर ये धरती पर धड़ाम से गिरा तो बड़ी सुनामी ला सकता है और कई देशों को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि ये धरती से करीब 62.90 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा, जो हमारे चंद्रमा और धरती से बीच की दूरी से भी 16 गुना ज्यादा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। हालांकि एस्टेरॉयड से धरती की ये दूरी अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं है। डरावने एस्टेरॉयड की क्या है खासियत? 52768 1998 OR2 इस नाम का ये एस्टेरॉयड 4 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है, जो भारतीय समय के अनुसार 29 अप्रैल की दोपहर 3:26 पर धरती के पास से गुजरेगा। भारत में उस वक्त दोपहर का समय होगा, लेकिन दिन की रोशनी में आप उसे खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। टेलीस्कोप की मदद से ही इसे देख सकते हैं। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ स्टडीज के मुताबिक इसे सबसे पहले 1998 में देखा गया था। इस खगोलीय पिंड के बारे में अंतरिक्ष विज्ञानी डॉक्टर स्टीवन प्रॉवडो ने कहा कि ये सूरज का एक चक्कर लगाने में 1344 दिन लगाता है। 29 अप्रैल के बाद ये पिंड धरती की तरफ अगला चक्कर 18 मई 2031 के आसपास लगा सकता है। तब ये 1.90 करोड़ किलोमीटर की दूरी से निकल सकता है। भविष्य में इससे भी बड़ा खतरा। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इससे भी बड़े आकार के एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है। नासा के मुताबिक हर साल 3 लाख में से सिर्फ एक अवसर ऐसा होता है जिसमें इसके टकराने की संभावना होती है, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये पृथ्वी के किनारे से निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पिंड को संभावित खतरनाक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया है, क्योंकि ये 500 फीट से भी बड़ा है और पृथ्वी की कक्षा के 75 लाख किलोमीटर के भीतर आता है। इसलिए भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। अरेकिबो वेधशाला के विशेषज्ञ फ्लेवियन बेंजीटी ने कहा कि साल 2079 में ये उल्का पिंड इस वर्ष की तुलना में पृथ्वी के करीब 3.5 गुना ज्यादा पास होगा।
इसलिए इसकी कक्षा को ठीक से जानना महत्वपूर्ण है। खगोलविदों के मुताबिक इस खगोलीय पिंड से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 59 साल बाद यानी कि साल 2079 में इस पिंड के पृथ्वी के निकट आने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसकी गणना की है। इसके अनुसार ये 16 अप्रैल 2079 को हमारी धरती के पास से फिर गुजरेगा। तब धरती से इसकी दूरी मात्र 1 मिलियन माइल्स की होगी। 2013 में धरती से टकराया था एस्टेरॉयड। धूमकेतु या एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के टुकड़े होते हैं। ग्रहों की तरह ये भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण से बने होते हैं। साल 2013 में चेलियाबिंस्क में एक छोटा पिंड टकराया था, जिसकी वजह से 66 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। ये 20 मीटर लंबाई वाला था। इसकी टक्कर दक्षिणी यूराल क्षेत्र में हुई थी, जिसके कारण करीब 1,500 लोग घायल हो गए थे और संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा था। ये इतनी तेज घटना थी जिसे लोग समझ ही नहीं पाए थे। वहीं एक 40 मीटर लंबा उल्कापिंड 1908 में साइबेरिया के वायुमंडल में टकराकर जल गया था। क्या होते हैं एस्टेरॉयड्स? पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों उल्कापिंड और एस्टेरॉयड घूम रहे हैं और वो कभी न कभी धरती के पास से गुजरते रहते हैं, या फिर उनके पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। वैज्ञानिक इस बात की खोज भी करते रहते हैं कि अगले कुछ सालों में कौन सा छोटा या बड़ा उल्कापिंड या ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है या उसके टकराने की संभावनाएं हैं। दरअसल 4.5 अरब साल पहले जब सौर मंडल का निर्माण हुआ था, तो कई ऐसे खगोल पिंड थे जो ग्रह का आकार नहीं ले सके। खरबों की संख्या में खगोलीय पिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित खगोलीय बेल्ट में पाए जाते हैं। अपने अनियमित आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होने की वजह से इन्हें हम छोटे ग्रही खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं। ये भी सौर मंडल में दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। साल 2013 और 2016 में ऐसे ही 2 से 3 छोटे बड़े उल्कापिंड और ग्रह पृथ्वी के पास से गुजर चुके हैं और उनके पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं जताई गई, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे तो पृथ्वी से सैकड़ों छोटे बड़े उल्कापिंड टकराते रहते हैं, मगर इनसे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। बड़ा पिंड धरती की ओर आए तो क्या करेंगे वैज्ञानिक? अंतरिक्ष एजेंसियां उन बातों को लेकर अधिक चिंतित होती हैं जब कोई बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के आसपास से गुजरने वाला होता है या उसके टकराने की संभावना नजर आती है। जब कोई बड़ा पिंड धरती से टकराने वाला होता है तो एजेंसियां तमाम देशों को इसके बारे में सूचना दे देती हैं, जिससे यदि किसी तरह की खास सावधानी की जरूरत हो तो वो उसके लिए पहले से तैयारी कर ले। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े आकार के एस्टेरॉयड को खत्म करने के लिए स्पेस एजेंसियां न्यूक्लियर हथियारों को रेडी रखने को बोलती हैं और जरूरत पड़ने पर उस खतरनाक एस्टेरॉयड पर रॉकेट के जरिए एटम बम से ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे वो टूट कर बिखर जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर खाक हो जाते हैं या फिर धरती पर बहुत छोटे छोटे आकार में आकर गिरते हैं, जिनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। क्या सच हो रही है भविष्यवाणी? धूमकेतु को लेकर एक बार फिर पृथ्वी को लेकर की गई भविष्यवाणियों को लोग याद करने लगे हैं। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस और बाबा बांगा पहले ही पृथ्वी प्रलय को लेकर भविष्यवाणियां कर चुके हैं, जिनमें से अधिकतर सच भी साबित हुई हैं। बाबा बांगा की गई कई भविष्यवाणियां हाल में काफी हद तक साबित हुई हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी भविष्यवाणी की है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार किसी भी तरह के ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। ग्रहण को हमेशा से ही प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर देखा गया है। 26 दिसंबर 2019 को लगे सूर्य ग्रहण के बाद भी कहा गया था कि जनवरी माह से देश और दुनिया में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिलेगी, जो पहले ईरान अमेरिका तनाव और बाद में कोरोना संकट के चलते सच साबित हुई है।